अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पे खैर मकदम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दीन की बात का कहना और दीन की बात का सुनना ईमान वाले को नफ़ा देता है। अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का कि बिना मांगे हमें अपने हबीब के उम्मती हमें बनाया। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा और बहुत सी इबादतें हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए और जिनको हमें पूरा अदा करना चाहिए। जैसे कि ये शाबान का महीना चल रहा है माशाल्लाह, अगला महीना रमज़ानुल मुबारक है माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको खैर के साथ उसकी सादतें और उसकी बरकतें, उसकी रहमतें नसीब फरमाए। तो हमें शाबान के महीने से ही रमज़ान की तैयारी करनी है। शाबान के भी रोज़े हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे और रमज़ान की तैयारी करते थे। रमज़ान की तैयारी क्या है कि हमें रमज़ान के बारे में जो उसके मसले मसाइल हैं वो मालूम होना, सारी चीज़ें हमें मालूम होना और रोज़ों का मसले मसाइल सारी चीज़ें हमें मालूम हो और उस पर अमल करें। तो आज मैं तालीमुल इस्लाम में से रोज़े के बारे में, रोज़े की फ़जीलत और बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रोज़ों को पूरा रखने की हिम्मत ताकत अता फ़रमाए। शुरू करते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बयान। सवाल: रमज़ान शरीफ के रोज़ों की क्या फ़जीलत है? जवाब: रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बहुत बड़ा सवाब है और बहुत सी फ़जीलतें हदीस शरीफ में आई हैं। मसलन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ख़ास अल्लाह की रज़ामंदी के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे तो उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की भभक अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसकी जज़ा दूंगा। इसी तरह और भी बहुत सी फ़जीलतें हदीसों में आई हैं। सवाल: रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं? जवाब: हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं। उनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर और बिला उज़्र छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है। अगरचे नाबालिग पर नमाज रोज़े फ़र्ज़ नहीं, लेकिन आदत डालने के लिए बलूगत से पहले ही रोज़े रखवाने और नमाज पढ़वाने का हुक्म है। हदीस शरीफ में आया है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो नमाज का उसे हुक्म करो और जब 10 बरस का हो जाए तो उसे नमाज के लिए अगर ज़रूरत हो तो मारना भी चाहिए। इसी तरह जब रोज़े रखने की ताकत हो जाए तो जितना रोज़े रख सकता हो उतने रोज़े उसे रखवाने चाहिए। जितना हो सकता है बच्चे की जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, तो रोज़े रखवाने चाहिए आदत डालने के लिए। सवाल: वह कौन कौन से उज़्र हैं जिनसे रोज़ा ना रखना जायज़ हो जाता है? सवाल: सफ़र यानी मुसाफिर को हालत सफ़र में रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन अगर सफ़र में मशक्क़त ना हो तो रोज़ा रखना अफजल है। अगर मशक्क़त ना हो। मर्ज़ यानी ऐसी बीमारी जिसमें रोज़ा रखने की ताकत ना हो या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो। बहुत बूढ़ा होना, हामला होना, जबकि औरत को या हमल को रोज़े से नुकसान पहुँचने का गुमान गालिब हो। दूध पिलाना, जबकि दूध पिलाने वाली को या बच्चे को रोज़े से नुकसान पहुँचता हो। रोज़े से इसकी इस कदर भूख या प्यास का गलबा हो कि जान निकल जाने का अंदेशा हो।
جائے، اور حیض اور نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے مسئلے مسائل ہیں ان پہ عمل کرنے والا ہمیں بنائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنی علماء کرام سے اس چیز کے بارے میں رابطہ کریں۔ رمضان سے پہلے جو اس کے مسئلے مسائل ہیں، جو اس کی ضروری چیزیں ہیں، وہ ہم جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح دین اسلام پہ چلنے والا بنائے، اپنے نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور میں آخری میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ بچوں پہ بہت دھیان کریں، کیونکہ بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، اور اپنے پہ اور اپنے گھر والوں پہ ایک نماز کا حکم ضرور کریں۔ نماز کے لیے روزانہ کہیں، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ مردوں کو مسجد میں ادا کرنی چاہیے، عورتوں کو گھروں میں۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں اپنے چینل کے ذریعے، کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمیں اچھا انسان کیسے بننا ہے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان کیسے بننا ہے۔ ہمارے وجود سے کسی کو نقصان نہ ہو، دوسروں کے لیے ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے کام آنا، نیک کاموں میں، برے کاموں سے بچنا، کسی سے ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچنا، اور حلال رزق کی تلاش کریں اور حرام سے بچیں، ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکیں۔ اسی طریقے کی آپ ہمارے چینل پہ اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس ضرور کرا کریں۔ آپ کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں روزانہ سب کے۔ تو آخری میں آپ سے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں، سب کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔